मड़ियाव में क्या खुलासा हुआ सर? दिनांक 30/5 को थाना क्षेत्र मड़ियाव अंतर्गत माहेश्वरी ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ एक लूट का प्रयास हुआ था। जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो उसमें पाया गया कि 3 अज्ञात बदमाश इनकी दुकान में घुसते हैं, वहाँ पर इनसे कुछ बातचीत करते। बातचीत के दौरान उसमें से एक जो बदमाश है वो अपना तमंचा निकालता है और उससे लूट का प्रयास करता है, बट वो लूट पूरी नहीं कर पाता है और उससे पहले ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वहाँ का सीसीटीवी फुटेजेस देखा गया और उसका अवलोकन किया गया, उसके बाद जो हमारी क्राइम टीम थी और थाना स्थानीय की जो क्राइम टीम थी वो लगातार इन लोगों की शनाख्त के लिए लगी हुई थी, प्रयास में लगी हुई थी और फलस्वरूप ये जो तीनों अज्ञात बदमाश थे इनकी शनाख्त कर इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये तीनों बाल अपचारी हैं, इसमें से 2 खदरा का रहने वाले हैं और एक मड़ियाव का रहने वाला है। जब डिटेल में पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बर्थडे पार्टी मनाने के लिए इनको पैसे चाहिए थे और इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तीनों के पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और जिंदा कारतूस बरामद हुई है। इन तीनों बाल अपचारी को नियमानुसार इनको हिरासत में लेकर के इनको संबंधित कोर्ट जो है इनको भेजा जा रहा है और इनकी रिमांड ली जाएगी। जो इसमें धमकी वाला मामला था, जब ये ज्वेलर की शॉप में घुसते हैं तो उस तमंचे की धौंस देते हुए उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। इस बाबत थाना मड़ियाव में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, उसका भी अनावरण हुआ है। और ये जो तीनों व्यक्ति थे, दो ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने गमछा बांधा हुआ था, इनको भी पुलिस ने नियमानुसार हिरासत में लिया है। तीनों बाल अपचारी हैं, इसलिए इनके नाम डाइवर्ट नहीं किए सकते। इनको तीनों को गिरफ्तार करके संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। आपने बताया कि बर्थडे पार्टी के लिए इस तरह की घटना दे रहे थे, क्या ये स्कूली स्टूडेंट हैं या पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं? नहीं, ये स्कूल नहीं जाते हैं। ये निजी छोटे मोटे व्यवसाय में सम्मिलित हैं और इनके पास से जो स्कूटी बरामद हुई वो भी स्कूटी बिना नंबर की थी और उनमें से जो 3 बाल अपचारी थे वो उनमें से एक बाल अपचारी की वो स्कूटी थी, उसी स्कूटी से इस घटना को अंजाम दिया। और वो वही बाल अपचारी है जो कि बर्थडे मनाने के लिए इसको लगभग 25,000 रुपये इसको चाहिए थे और इसी कारण से इसने, गौरतलब ये है कि इसने एक बार इससे पहले भी एक प्रयास किया था, बट क्योंकि इसका चेहरा वहाँ पर बेनकाब हो गया था, इसलिए इसको डर लगा कि ये फुटेज में आ जाएगा और फिर वहाँ पर इसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। तो ये 2 कंसेक्यूटिव इसने प्रयास किए थे। पहली जगह प्रयास किया तो कामयाब नहीं रहा, दूसरी जगह पर भी ये कामयाब नहीं रहा और इसमें बट इनका इंटेंशन जो है वो, क्योंकि असलहे के साथ थे, इनका इंटेंशन ज्वेलरी शॉप की लूट का ही था। असलहे कहाँ से बरामद हुआ सर? ये असलहे इनका जैसा कहना है कि इनको असलहा इनको पड़ा हुआ मिला था, एक निश्चित स्थान पर इनको पड़ा हुआ मिला था, बट पुलिस इस थ्योरी को अभी पूरी तरह मान नहीं रही है और हम लोग इसके बारे में ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही हम कर पाए हैं। इनका अभी बहुत आपराधिक इतिहास भी अगर कोई है वो भी हमें पूरा हमारे संज्ञान में नहीं है। निश्चित तौर पर हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो तमंचे इनके पास से बरामद हुए, ये तमंचों का सोर्स क्या है और इनका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज क्या है। क्या ये पहले पूर्व में भी इस तरह की कोई और घटना कर चुके हैं कि चोरी लूट की घटना को अंजाम दिया नहीं दिया। इन सब तमाम बिंदुओं पर अभी विवेचना शेष है, विवेचना अभी प्रचलित है। आगे कार्रवाई जो साक्ष्य के आधार पर की